ओम शांति। मैंने इसलिए हम सभी नीचे उतरेंगे, मंच पर जो भी है सभी मेहमान अभी। मैंने इसलिए बंद कराया कि मैं आपके पेट में कूदते हुए चूहों को देख रहा हूं, ताकि मैं कुछ कह सकूं। महाराष्ट्र में बहुत सारे संत पैदा हुए और बाबा ने इतने संत तो यहीं बना दिए। आप सब संत हो या नहीं? एक एक संत देश को नई दिशा दिखाते रहे। संत तुकाराम की कहानियां तो हम बहुत सुनते आए, ज्ञानेश्वर महाराज के भी। लेकिन भगवान जब धरा पर आए, कितनी बहनों को तो सच्चा संत बना दिया। अब विश्व का कल्याण निश्चित है। मैं तो उस समय को देख रहा हूं जो तेजी से बढ़ता रहा है। युग परिवर्तन का समय। दो बातें मैं आपको कहूंगा, दो बातें। जो कुछ इस सृष्टि पर अब होगा, उसे स्वीकार करने के लिए मन को तैयार करें। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि वो सब कुछ होगा जो किसी ने सोचा नहीं है। तेज आवाज है, मैं धीरे बोल रहा हूँ। आ रही भाई आवाज पीछे तक? वो सब कुछ होगा जो किसी ने सोचा नहीं है। हमें देखना भी होगा, स्वीकार करना भी होगा और सकाश भी बहुत देनी होगी। इसलिए आज की जो मुरली है, याद है? दूसरों को तो युगों से देखते आए, अब अपने को देख लें। मैं एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाई एक दो बार क्लास में। एक कुमार समर्पित होने आया मधुबन में, 8वां श्राद्ध। जब समर्पित होने आया, मेरे से मिला था, जाने लगा तो मेरे से मिला। मैंने पूछा क्यों जा रहे हो, समर्पित नहीं हुए? सबको देख लिया। समझ गए ना? मैंने उसकी बात सुनी और लास्ट में इतना ही कहा, कितना अच्छा होता अपने को भी देख लेते। जो दूसरों को देखते हैं वो अपने को देखना भूल जाते हैं। अपने को देखना माना छोटी बात नहीं, अपने स्वमान में स्थित हो जाना, अपनी महानताओं में स्थित हो जाना। तो सभी दूसरों को देखने का जो संकल्प है, आदत है, इसको छोड़ दें। मैं आपको एक संकल्प दे रहा हूं, 5 साल में जो कुछ करना चाहते हैं कर लें। मैं कितनी बार सुन रहा हूं आजकल लोगों की भविष्यवाणियां कि 2028 तक आधी दुनिया खाली हो जाएगी। सारी होनी है, सारी होनी है। किसके लिए? किसके लिए? ये नहीं कहते हमारे लिए। किसके लिए खाली हो जाएगी? गंदगी साफ, पुण्य आत्माओं की ये पुण्य भूमि बन जाएगी। तो याद रखना, मैंने एक चीज कही आपको, जो कुछ होगा उसे स्वीकार करना है। रोके करो या हंस के। पहली बात।
साक्षी होकर खेल को देखना ही होगा, क्योंकि वो तो प्लान है। ये युग बदलेगा, अंधकार खत्म होगा, स्वर्णिम युग आएगा। कोई कहे ये अंधेरा न जाए, रात न जाए, होगा। अब सूरज निकल गया है तो रात तो जाएगी। दूसरी चीज बहुत बड़ी होने जा रही है, जिसका चिंतन ब्राह्मणों के पास बहुत कम है। जय जयकार। महान आत्माओं की प्रत्यक्षता। बहुत बड़े कार्य सबको करने हैं, केवल अपने लिए नहीं। जो केवल अपने लिए जी रहे हैं वो तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। संसार को बहुत कुछ देना होगा, इसलिए अंतर्मुखी होकर यहाँ से जाकर अच्छी तरह विचार करना अपने घर में। जय जयकार का समय आ रहा है, साक्षात्कार का समय आ रहा है। अभी तो ब्राह्मणों की संख्या 12-15 लाख है, बस करोड़ होगी इतने ही, 10 करोड़ कम से कम, और होगी अगले 5-7 साल में 2030 तक ही। तो प्रदर्शनी लगाने से तो नहीं होगी, साक्षात्कार से होगी। एक एक दिन में 1-1 लाख ब्राह्मण बढ़ेंगे। हमें ये महान कार्य करना है। अब वो महान तीर्थ बन जाएगा। आपके बड़े बड़े सेवा केंद्र महान तीर्थ बन जाएंगे। सब माताओं के घर भी क्या बन जाएंगे? मंदिर। एक शिवालय की उद्घाटन हुआ, आपको भी अपने घर को शिवालय बना देना है, मंदिर। आपको क्या बनना पड़ेगा? घर को शिवालय बनाना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? मूर्ति। इष्ट देवी, इष्ट देव। इसलिए इस सभा से, आज के दिन से अपने पास ये पहला स्वमान ले जाओ, मैं अपने घर की इष्ट देवी हूँ। बहने टीचर, मैं अपने सेंटर की पूजनीय देवी हूँ। इस स्वमान को बढ़ा देना। जिस स्वमान को बहुत बढ़ाएंगे वही बन जाएंगे। ध्यान से सुन ले सभी, इधर वाले भी। जिस स्वमान को बहुत बढ़ाएंगे वही, बोलो माता ध्यान से नहीं सुन रही, अंदर नहीं जा रहा, मैं देख रहा हूं, सुन तो रही है। जिस स्वमान को बढ़ाएंगे वही, बोलो वही बन जाएंगे। सहज मार्ग है। आपने स्वमान बढ़ा दिया, मैं इस घर में पुण्यात्मा हूं, पुण्यात्मा बन जाएंगे। मैं इस घर में शिव शक्ति हूं, आपके घर के वाइब्रेशंस बदल जाएंगे। गणेश जी का त्योहार आ रहा है महाराष्ट्र में। संकल्प कर दो, मैं खुद कौन हूं? विघ्न विनाशक हूं। शिव शक्ति विघ्न विनाशक। विघ्नों को नष्ट करने के लिए देवियों के मंदिर में भी भक्त पहुंच जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में गणेश की इतनी मान्यता नहीं है, थोड़ी थोड़ी है, अब शुरू हो गई है बहुत। देवियों के मंदिरों में ही लोग जाते हैं। देवियां भी पाप नाशिनी, असुर संहारिणी, विघ्न हरने वाली, ये सब गायन उनका भी है। एक धारणा की बात कहना चाहता हूं, इष्ट देवियों को कैसे बोलना चाहिए, इस देवियों के बोल कैसे होने चाहिए? डांट डपट के, क्रोध के,
श्राप देने वाले, कैसे? वरदान देने वाले। माताओं को कह रहा हूं, पहले माताएं बहुत बैठी हैं। आपके घर में आपके बोल ऐसे हो जाए, घर खुशियों का भंडार बन जाए। ऐसे बोल ना हो जो सबकी खुशी छीन जाए, सबकी शांति नष्ट हो जाए। बस याद रखना, ये कलयुग का अंत है, पता है ना? खेल पूरा हो रहा है, इसमें वो सब कुछ नहीं हो सकता जो मैं चाहती हूँ, चाहता हूँ। पक्का कर दो ये धारणा, नो एक्सपेक्टेशंस। इसमें वो सब कुछ नहीं होगा जो मैं चाहती हूँ। थोड़ा हल्का करो, अपने को हल्का कर दो। कई लोग भारी हो गए हैं, हल्का करो। खेल पूरा हो रहा है। कोई आपके घर में हिसाब लेने आया है, कोई देने। बहुत कहानी आती है मेरे पास तो। बच्चे ने जन्म लिया, 3 मास का ही है, पता चला कैंसर है। डॉक्टरों की समझ से परे 3 मास के बच्चे को कैंसर कहाँ से आ गया? हम तो जानते हैं, सभी ज्ञानी हैं, पूर्व जन्म से लेकर आ गए, हिसाब लेने आ गए। पूर्व जन्म में किसी से 50 लाख लिए थे, दिया नहीं था। सोच लो माताओं, कहीं आप भी तो ऐसी गड़बड़ नहीं करती? लिया था, दिया नहीं, अब लेने आ गया, देना पड़ेगा, पोतरा बनकर आ गया है। ये तो नहीं कह सकते ना कैंसर है तो फेंका हो शमशान में, खर्च करना पड़ेगा। इसलिए मैं पुण्य आत्मा हूँ। बहुत अच्छा अभ्यास रखेंगे सभी, बोल हमारे बहुत सुंदर हों। और बोल बिगड़ते हैं क्रोध से। क्रोध का त्याग करना है। आज के शुभ अवसर पर सभी शुभ इच्छा देंगे, मेरा जीवन क्रोध मुक्त। संकल्प की बात है। मुझे इरिटेट नहीं होना है, मुझे चिड़चिड़ापन नहीं लाना है, शांत रहना है। बातें तो हैं, घरों में ऐसी बातें हैं जो आपको गुस्सा दिलाएगी, पर मुझे शांत रहना है। मुझे बातों को न देखकर अपनी स्थिति को देखना है कि इस छोटी बात ने मेरी स्थिति को बिगाड़ तो नहीं दिया। स्थिति बहुत बड़ी चीज है, अपनी स्थिति को महत्व देंगे सभी। 2 बातें और मुझे आपसे करनी है। तो क्रोध मुक्त जीवन, बोलो किस किस को पसंद है? संकल्प करो और हुआ। ये ना सोचना हाथ तो उठा दिया, घर जाके क्या होगा। संकल्पों में बहुत ताकत होती है। करके देख लेना। कोई बुरा बोल रहा है, संकल्प करना मुझे चुप रहना है, उत्तर देना ही नहीं है। देखो आप चुप रह जाएंगे। और संकल्प कर लिया, इसने 2 बोले, अच्छा 4 बोलूंगी, वही हो जाएगा। संकल्प का ही तो खेल चल रहा है। बहुत अच्छी चीज जो बाबा ने सिखाई है और मैंने उसको बहुत आगे बढ़ाया है। सबको प्रैक्टिकल में करना है। जब भी मुश्किलात आए, दिल से कहना, आगे सुन लो पूरा। और शुरू किया होगा कईयों ने, अब पक्का शुरू कर देना आज से।
जब भी मुश्किलात आए दिल से बाबा का आह्वान करना है, आ जाओ। कैसे? मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मदद करो। उसकी मदद के बिना आने वाले समय में जी नहीं पाएंगे। बाबा के शब्द तो सबने सुने हैं ना, खून की नदियां बहेंगी, इस कलयुग भंबोर को आग लगेगी, खूने नाहक खेल होगा। खराब शब्द है बहुत, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, आज आपको देख के पता नहीं क्यों उमंग आ रही है। होलसेल मौत होंगी। होलसेल माना 2-4 लाख एक साथ, करोड़ों लोग एक साथ गए, खाद लगनी है ना धरती को। तो हम सभी अपनी स्थिति को महत्व दें। स्थिति नहीं बिगाड़नी है। आज संकल्प कर लो, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। बोलो स्वीकार है? स्वीकार है? इधर वाले हाथ उठाओ। स्वीकार है? ये छोटी बात नहीं और बहुत सुंदर है। ये मेरे अनुभव की बात है। मैंने बहुत साल पहले ये संकल्प पक्का कर दिया था, कुछ भी हो जाए, कुछ जाना है जाने दो, स्थिति को जाने नहीं देना है। मजा आ गया? स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां खत्म। तो बाबा को बुलाएंगे आज से। जो बुलाते हैं उनको तो बधाई। 5 बार रोज बाबा को बुलाना है, आदत डाल लो। माताओं के लिए बिल्कुल सहज। किचन में काम करने जा रहे हैं, बाबा आ जाओ, लिख के रख दो वहां, बाबा आ जाओ। देखो कितना मजा आएगा आपको। कभी करना, बाबा 1000 भुजाओं सहित आ जाओ। हे बिगड़ी को बनाने वाले आओ, बना देगा। बीमार हैं बहुत, हे सुप्रीम सर्जन आ जाओ। देखना जादू, जादू देखना इन चीजों का, और आपको अनुभव होगा। हमने बाबा का आह्वान किया और बाबा आ गए। अपने घर में एक बार तो बाबा को बहुत अच्छी तरह बुलाना, 5 मिनट के लिए बाबा का आह्वान करना, और देखना बाप दादा आकर खड़े हो गए। बाबा के अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। हमारा पूरा घर बाबा की किरणों से भर गया है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, मेरे सिर पे हाथ रख दिया है। 5 मिनट ठहरा देना बाबा को। देखना आपका घर क्या बन जाएगा। शिव रोज आने लगे तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा ना शिवालय। एक माता की हंसी की बात सुना देता हूँ। माताएं बहुत अच्छे अच्छे प्रसाद करती हैं। भाई लोग कहेंगे हमें तो देख ही नहीं रहे। जब भी घर से बाहर निकलो, बाबा का आह्वान करके ही निकलना है। भाई लोग ऐसे आदत बना दो, 5 बार की आदत बनानी है। अपने काम फिक्स करो, इस काम में बाबा को बुलाएंगे, इस काम में बाबा को बुलाएंगे। कई बच्चे बहुत अच्छे अनुभव सुनाते हैं। परीक्षा देने चले गए, पेपर देख के घबरा गए, सब कुछ भूल गया, थोड़ी देर में शांत हुआ मन, हमने बाबा को बुलाया, आ जाओ। और ऐसा लगा बाबा लिखा रहा है। कितने बच्चों के अनुभव हो गए हैं। इसलिए बाबा बहुत मदद करता है।
बहुत प्यार करता है। मैं एक छोटा सा अनुभव सुना रहा हूँ एक माता का, अभी एक हफ्ता पहले। मुझे बहुत प्यारा लगा है उसका, क्योंकि मैं सबको सिखाता हूँ एक बात, बाबा मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है। अधिकार की फीलिंग बहुत बड़ी होती है। सुनो माताओं का अनुभव। कहा मेरे पति रिटायर हुए, दिल्ली की बात, तो उसका जो फंक्शन था वो सेंटर में रखा। ऑफिस के लोग भी आए, अपने भाई बहने भी आए। मुझे ख्याल हुआ बाबा को बुला लूं। मैंने बाबा को कहा, बाबा आ जाओ। और जो मैं सुनाना चाहता हूँ वो ये है, मैंने बाबा को कहा आ जाओ और यहाँ से हिलना नहीं। माताएं भी करती है ना ऐसे, पतियों को भी कह देती है हिलना नहीं। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात सुन के, लेकिन आगे सुनो, मजा आ गया था मुझे भी। कहा मैं जाने लगी, सब गए। जैसे ही सेंटर के गेट से बाहर निकलने लगी तो बाबा की आवाज आई, बच्ची जाऊं। महाराष्ट्र में भी कहानी है ना, संत एकनाथ की है या किसकी, विट्ठल को बुला रहे थे, बहुत देर कर दी, गुस्सा आ गया, रूस गए, ईंट रख दी, इस पे खड़े हो जाओ। अब तक खड़े हैं। प्यार की बात है ना, भगवान से प्यार और वही तो सीखना है, अधिकार। प्यार तो भगत भी करते आए, अधिकार आना ही पड़ेगा, ये काम करना ही पड़ेगा। बांध लो, माताएं बांध सकती है भगवान को। अब आखिरी बात, हम सब के लिए रोज अमृत वेले का समय वरदानी समय होता है। इसका फायदा उठाना है, डालने दो भाई, डालने दो। इसका फायदा उठाना है, एक चीज सीख लेनी बस, जो बाबा ने सिखाई है। क्योंकि मनुष्य सवेरे जब उठता है, कोई भी, मैं हूं आप हो, उसका ब्रेन शांत होता है। नींद थी ना हमें, शांत होता है। कभी कभी वो चलता नहीं, और चलता है तो निगेटिव चल जाता है। हमें अपने ब्रेन को एक्टिव करने के लिए सवेरे सवेरे, बाबा के शब्द हैं, सवेरे उठकर स्वमानों की माला सिमरन करो। आप कल से ये काम चालू कर देना। आँख खुली, बाबा को गुड मॉर्निंग की, और संकल्प करना, वाह बाबा वाह, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। ये संकल्प आपको जगा देगा। जगने के बाद भी तो जगना होता है ना, नहीं तो फिर सो जाते हैं, मन ये सो जाता है। ऐसे 10 बार स्वमान याद कर लो, रट डालना, मैं महान आत्मा हूँ, धीरे धीरे करना, मैं बहुत पुण्य आत्मा हूँ, मैं अपने घर की इष्ट देवी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजय रतन हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं पूर्वज हूँ, मैं जहान की नूर हूँ, मैं विजय रतन हूँ। अच्छी तरह विजय रतन। फिर दोबारा, तीसरी बार आप देखेंगे आपका योग बहुत सुंदर लगेगा। इसमें केवल 5 मिनट देने हैं आपको।
लेकिन करना है ये काम उठते ही, स्नान करने के बाद नहीं, आँख खुलने के तुरंत बाद। अगर आपको नहाना होता ही है उठते ही, तो वहीं याद करते रहो। मन तो कुछ ना कुछ सोचेगा ना। तन अपना काम करे, किचन में भी जाओ, स्वमानों की माला सिमरन करना और देखना आपके घर के वाइब्रेशंस कितने सुंदर हो जाते हैं। सब समस्याएं भाग जाएंगी उस घर से। सेवा तो सुनामी बनकर आ रही है, आपको सेवा करने जाना नहीं पड़ेगा। बहुत आत्माएं आपके पास आने वाली हैं, लेकिन अब सेवा उनके द्वारा ही होगी जिन्होंने अपनी स्थिति को महान बनाया होगा, जिन्होंने सर्व खजाने स्वयं में भरे होंगे। उनकी दृष्टि से ही आत्माओं को राहत मिलेगी। उनके दो वचन आत्माओं के लिए वरदानी बन जाएंगे, सुखदायी बन जाएंगे, चिंता हरने वाले बन जाएंगे। ऐसा सेवाओं का समय आ रहा है। कोर्स 1 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। योग 5 मिनट में ही सिखा देंगे। तो हम सभी समय को पहचानते हुए अपनी स्थिति को बहुत महान बनाएंगे। रोज सवेरे एक बार परम धाम में जाकर बैठना है, आत्मा बनकर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस की बात होती है और कुछ नहीं। शिव बाबा पर बुद्धि स्थिर करनी है। 1 मिनट से शुरू करना, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। शिव बाबा केवल बिंदी नहीं है कि बिंदी लगा दी, ये बिंदी, ऐसा शिव बाबा है। सूक्ष्म स्वरूप है उसका, लेकिन उससे अनंत शक्तियां फैलती हैं। ऐसा रूप बनाओ अपनी बुद्धि में। बीच में बिंदु, छोटा बिंदु, बहुत छोटा, और तेजस्वी किरणें फैल रही हैं दूर दूर तक। इसी को तो लोगों ने सर्वव्यापी कह दिया। जब ऋषियों को ये साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने देखा परमात्म शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं सारे संसार में, तो कह दिया सब जगह है, पर उसकी शक्तियां अनंत हैं। ऐसा स्वरूप देखना, और फिर सूक्ष्म लोक को एक बार जरूर देखना। रोज सवेरे ही काम कर लेना 6 बजे तक। 4, 4:30 छूट जाए तो 6 बजे तक कर लेना। सूक्ष्म लोक एक बार देखना। बाप दादा बहुत सुंदर सिंहासन पर बैठे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। सुंदर अनुभव करना। और जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी यहाँ बैठे हैं उनके लिए बाबा की एक बात, सवेरे बाप से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो। टीचर बहने अपने सेंटर में बैठकर अपने अपने शहर में, टाउन में देवकुल की आत्माओं को दृष्टि दे के संकल्प किया करो, आ जाओ। सेवा वृद्धि का सुंदर साधन बन जाएगा। संकल्प करना, मेरे चारों ओर कई हजार देवकुल की आत्माएं हैं, चारों दिशाओं में दृष्टि दे देना। मैं इस देवी हूँ, मेरे मस्तक से शक्तियों की, पवित्रता की किरणें फैल रही हैं, देवकुल की आत्माओं को जा रही हैं। फिर संकल्प करना, आ जाओ। तो सवेरे ये 2 काम करेंगे, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। सवेरे का समय सुंदर, जीवन सुंदर। एक संकल्प गीता बहन ने दिया हो, नहीं तो फिर सुन लो। मेरे साथ स्वयं भगवान है, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बोलो अभी, मेरे साथ सब कुछ
बहुत अच्छा होगा। सारा दिन भी याद किया करो, आदत पड़ जाए, आपको अनुभव होगा, अच्छा होने लगा। बाबा के शब्दों से सीखा था मैंने ये। बाबा ने कहा जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। सुना है ना। फिर दूसरी बार एक शब्द जोड़ा, तुम सदा कहो जो होगा बहुत अच्छा होगा, अगर बुरा होने वाला भी होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। हमारे संकल्पों में निर्माण शक्ति है, बिगड़े को बनाने की शक्ति है। इसलिए मेरे साथ भगवान है, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बीमारी है उसमें भी सोचना ये ठीक हो जाएगी, विघ्न आया है ये निकल जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। अपने अपने घर में खुशी का माहौल बनाना। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। चलो एक गीत बजा दो और इन संकल्पों को जरा रिवाइज कर लो मन में। बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है और इस नशे को बढ़ा दो, भगवान मुझे साथ दे रहा है। हो रहा सुखद एहसास तेरी नगरी में आकर भगवान, हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास, तेरी नगरी में आकर भगवान, हो रहा सुखद एहसास।